सामने होंगे। देखिए इनकी टांग कितनी ऊपर जाती है। अब जरा इस तोड़ को महसूस कीजिए, इस थाप को महसूस कीजिए और भारत के इस जवान के सीने को महसूस कीजिए। कितना गौरव होगा 140 करोड़ भारतीयों का सुरक्षा करने का गौरव, प्रतिनिधित्व करने का गौरव। और देखिए उसी गौरव को प्रदर्शित करते हुए भारतीय बीएसएफ के जवान अपने हथियार को संभाल लिया है, पगड़ी को संभाल लिया है। मानो कह रहे हो पगड़ी संभाल जट्टा। ये स्थिति यहाँ की है। भारत माता की जय के नारों के बीच अब उस लम्हे का इंतजार, जब झंडे लाने के लिए ये जवान आगे बढ़ेंगे। झंडों को बिल्कुल लयबद्ध तरीके से यहाँ नीचे उतारा जाता है। एक एक कदम, एक एक एक्शन पूरी तरह से वेल क्राफ्टेड, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल ओरिएंटेड। और अब देखिए भारत का जवान सीमा पर अपने कदमों की ताल ठोकते हुए मानो सीमा को देखकर आया है और बता रहा कि सीमा पर सब कुछ ठीक है। और अब वो पीछे आया है, अपनी मूंछों को ताव दिया है। आंखों के अंगारे महसूस कीजिए, भुजाओं की ताकत महसूस कीजिए। सोचिए हाथ में हथियार है फिर भी संयम है। ये भारत का बीएसएफ जवान है, ये भारत का वो जवान है जिसके पीछे 140 करोड़ हिंदुस्तान है। और यही वो आत्मविश्वास है, भरोसा है कि मेरे हिंदुस्तान है। इस विषय पर भारत का जवान अपने प्राणों को त्यागने के लिए एक पल नहीं सोचता। कहा जाता है कि महबूब तो सनम हो, महबूब तो बहुत होंगे, वतन सा सनम कहां, कफन तो बहुत होंगे सोने चांदी के, लेकिन तिरंगे सा कफन कहां। और ये तिरंगे सा कफन सिर्फ उन्हीं खुश नसीबों को मिलता है जो अपने प्राण अपने देश पर न्यौछावर करते हैं। और ये गौरव भारतीय सेना के जवानों को मिलता है। और ये वो तिरंगा है जिसके लिए प्राणों की आहुति देने से पहले भारत का जवान सोचता नहीं है। चाहे 1965-62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 हो या फिर कारगिल, जब जब युद्ध हुए भारत के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अखंडता और एकता को सुनिश्चित किया है। ये भारत के वीर सपूत है, ये भारत के जय जवान हैं जिस पर पूरे भारत को अभिमान है। और इसी अभिमान को प्रदर्शित करने के लिए करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठकर आज अपने देशों के यहाँ सैनिकों को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। बीएसएफ के नारे। अब एक और जवान तैयार है अपनी भूमिका के लिए। जैसे ही भूमिका तय है, सबकी लय तय है, कदम ताल तय है। और अब जरा इस जवान को देखिए, इसकी वो पगड़ी देखिए, 6 फुट से ज्यादा हाइट और कदम ताल करते हुए दौड़ चला है। अब जब आप इस जवान के बेहद करीब होते हैं, जैसा कि इस वक्त हम हैं, तो आप इनकी थाप को महसूस कर सकते हैं। दोनों यहाँ भुजाओं को लहराते हुए पाकिस्तान रेंजर्स को चुनौती देने के अंदाज में आगे बढ़ चले हैं। माथे पर पगड़ी है, 6 फुट 2 इंच से ऊंची हाइट, 1 फुट की पगड़ी, लगभग 7.5 फुट का भारतीय सेना का रण बाकुरा, बीएसएफ का रण बाकुरा। सामने बीएसएफ के जवान भारत माता की जय के नारे और जवानों का जोश 7वें आसमान पर। सामने पाकिस्तान रेंजर्स के जवान एक दूसरे को ताव दिखाते हुए, भाव दिखाते हुए, एग्रेशन दिखाते हुए और डोमिनेट करने की ताकत दिखाते हुए। ये भारतीय बीएसएफ के जवानों की ताकत है जो आपको जीरो लाइन पर दिखती है। सोचिए, ड्रिल में इतनी शिद्दत, इतनी ताकत है। युद्ध होगा तो इनके आंखों के अंगारों का अंदाज लगाइए, इनका भाव देखिए। और अब एक जवान और भागने के अंदाज में आगे बढ़ चला है।
भागकर आगे पहुंचा है, मानो ना रोका जाए तो सीधे लाहौर जाकर रुकेगा। लेकिन अब बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से उसने अपनी रस्सी को थाम लिया है। ये रस्सी जिसे उस पोल पर बांधा गया है जिस पर भारत का ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का ध्वज यहाँ पर लगा हुआ है। एक और जवान अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और अब एकदम भागते हुए अंदाज में आगे बढ़ चला है जवान। अंताल और पांव को आसमान से जमीन पर पटकते हुए और धरती को हिलाने का मानवता रखते हो भारत के जवान पगड़ी को संभाला है, भुजाओं को लहराया है, मुट्ठी को बांधा है और उसके साथ अब बीएसएफ का जवान यहाँ अपने विरोधी के सामने जाकर खड़ा हो गया है। हर जवान की एक भूमिका है। रस्सी खोलना एक की भूमिका थी, रस्सी को नीचे खींचना दूसरे की भूमिका है और दोनों का ये एफर्ट कोऑर्डिनेटेड है। रस्सी को खोल दिया गया है और अब मानो जो जवान यहाँ झंडा अपने सीने से ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि जब झंडा उतारा जाता है तो कोशिश ये होती कि वो झंडा जवानों के सीने से ऊपर हो, इसलिए अपने हाथों से ऊपर लेकर आते हैं। ये उद्घोष है, ये उद्घोष कोऑर्डिनेटेड है और इसी उद्घोष के आधार पर 4 जवान अब आगे जाएंगे। इन जवानों की भूमिका है उस तिरंगे को अपने हाथों में लेकर आना। और अब ये जो आप उद्घोष देख रहे हैं, इसी उद्घोष के आधार पर ये लय और ताल निर्धारित होती है। और अब 1-2-1 के साथ आगे बढ़ चले। हाथ में बुगुल है, दूसरे हाथ जवान के हाथ दोनों फ्री है, कदम ताल करते हुए जीरो लाइन पर आगे बढ़ गए, भुजाओं को लहरा दिया गया है। और अब इस बिगुल की ताल पर ही ये झंडा, भारत का तिरंगा नीचे आएगा। लेकिन उससे पहले दुश्मन को चुनौती देने का अंदाज, एग्रेशन, आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के जवानों को अपनी शिद्दत, अपना डोमिनेशन, वो सब दिखाने की चाहत। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, और जब 25 से 30 हजार लोग एक साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो तो आपके लिए इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये गूंज 22 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लाहौर तक जाती होंगी। और जब भारत के जवान कदम ताल करते होंगे तो पाकिस्तान की खिड़कियां भी खड़खड़ाती होंगी, कपकपाती होंगी। और अब बिगुल बजेगा एक एक ड्रम के साथ। और देखिए कितना दिलचस्प तस्वीर है, जिस झंडे पर तिरंगा है वहां पर एक कबूतर बैठा है। भारत के ध्वज पर एक कबूतर बैठा हुआ है। सोचिए कितना जबरदस्त नजारा है। हम शांति की बात करते हैं लेकिन नीचे अपना अशोक स्तंभ जिसके 3 शेर, और सोचिए शेर के ऊपर बैठा है कबूतर, शांति का प्रतीक। और नीचे भारत के जवान उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब वो इस तिरंगे को बड़े ही लयबद्ध तरीके से ससम्मान नीचे लेकर आएंगे और बैरकों की तरफ लौट जाएंगे। जो आप बैंड सुनते हैं, लय, ताल और समय तय होता है। और फिर भारत के 2 बंदूकधारी बीएसएफ के जवानों ने हथियार संभाल लिया है, पगड़ी संभाल ली है और ये स्थिति है। हाथ में रस्सी है, जिस रस्सी के जरिए ये झंडा नीचे आएगा। सामने पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, ये जबरदस्त तस्वीरें, दोनों तरफ से इसी तरह का उद्घोष हो रहा है और इसी उद्घोष से इस पूरी सेरेमनी की लय तय होती है। अभी आगे बढ़े हैं, एक जवान के हाथ में बिगुल है, दूसरे के हाथ खाली है। जिसके हाथ में बिगुल है उसने अपने बिगुल को संभाल लिया है, क्योंकि बिगुल की लय पर ही ये नीचे उतरेगा। ये देखिए, भुजाओं को लहराकर दुश्मन को चुनौती दे दी है।
सामने ये जवान, भारत के जवान कदम ताल करते हुए अपनी पोजीशन ले ली है, रस्सी को संभाल लिया है। इसी रस्सी के साथ ये झंडा उतरेगा। रस्सी को अपने साथी को लहरा दिया है, उसकी जिम्मेदारी है इस रस्सी को समेटने की। दो जवान खड़े हैं अपने तिरंगे को संभालने के लिए। और देखिए, जब झंडा उतारा जा रहा है तो ध्वज के सम्मान में यहाँ 35,000 लोग अपने स्थान पर सावधान की भूमिका में खड़े हैं। जो जवान यहाँ यूनिफॉर्म में है वो यहाँ आपको सैल्यूट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाकी सब यहाँ खड़े होंगे। इसके बाद जबरदस्त जोश, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन जब ध्वज नीचे आ रहा होगा यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, सिर्फ बिगुल की आवाज होगी।